हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक, तो इसमें 3 ही सर्वसमीकरण है बेसिकली। तो ट्रिगोनोमेट्री मेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि सर्वसमीकरण कितनी होती हैं और इनको समझेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये सबको याद भी होती है। ठीक, और बाकी ये काम आती है फर्स्ट ईयर इंटर में, हर जगह ये काम भी आती है, फिजिक्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है ये। तो ये आइडेंटिटी जिसने भी दी तो किस बेस पर दी, क्यों दी गई, इसको हम लोग मतलब होता है क्या है कि हम लोग अक्सर सवाल उठाते हैं मैथ पर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, अब ये कैसे बना दिया, उल्टे सीधे सवाल करते हैं। तो उसको अगर समझना है तो हम यहाँ पर जो फार्मूले हैं वो किसी आंकड़े को देख ही के बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम अगर कोई भी डिग्री डाल दें, 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों जगह, तो उसका अगर स्क्वायर करके उसका सम कर दिया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा, तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ये कहती है ये सर्वसमीकरण आइडेंटिटी, ये बात कहती है। तो हम चेक करेंगे क्या सही कह रही है कि गलत कह रही है। ठीक, तो हम अगर थीटा बराबर मान लो 30 डिग्री डाल दें, थीटा बराबर कितना डाल दें? 30 डिग्री डाल दें। तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री में हम साइन 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, ये आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है? √3/2 का क्या होगा? स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। हम स्क्वायर करके इसको जोड़ दें तो 1 आना चाहिए था सर्वसमीकरण से। तो देखेंगे क्या वाकई आता है नहीं आता है। तो ये क्या आएगा? 1/4 प्लस ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर तो 3, ये अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1। ये एलसीएम लेंगे तो एक बार ऊपर 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये 4/4 इक्वल्स टू 1। 4 से 4 गया, कितना बचा? 1 इक्वल्स टू 1। तो ये 1 इक्वल्स टू 1 आया। तो यानी आया ये जिसने भी बनाया उसने सही बनाया है, ये आइडेंटिटी सही है। तो आइडेंटिटी सही ही होती है, बस किसी वजह से बनी थी। तो ये डर जो है कि हम क्यों याद करेंगे या बहुत कठिन है ये आइडेंटिटी, हमको नहीं याद हो रही, ये सब जो है ये कुछ नहीं है। ये साइन थीटा का मान, इसका थोड़ा हमने पढ़ा था कि अपोजिट जो 0 डिग्री में जो इसका मान होता है उसका 90 डिग्री में, जो इसका 30 डिग्री में वो इसका 60 डिग्री में, जो इसका 45 डिग्री में वो इसका 45 डिग्री में। तो ये मान होता है, मतलब अपोजिट होता है थोड़ा। तो इसका स्क्वायर करके 1 आता है। इस आइडेंटिटी से डरना नहीं, बल्कि ये क्या है? अच्छा इस्तेमाल है इसका, मैथ का अच्छा इस्तेमाल है। मतलब इसके इस्तेमाल से बहुत से फार्मूले हम आराम से बना भी सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया तभी आइडेंटिटी है। तो इससे समझ में आया होगा कि ये सही होती है, और सही तो होती ही है किताब में लिखी। मतलब इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं कि एंगल रख के किस तरीके से चेक करते हैं। तो ये था। अब हम लोग देखेंगे कि इसको और किन किन फॉर्म में लिखा जा सकता है और किन रूपों में लिखा जा सकता है। तो हम लोग आज ये देख लेंगे। ठीक, तो इसमें किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग बताना। ठीक, तो इसको ये लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, क्या इसको ये लिख सकते हैं हम कि अब इसको अभी आगे बात करेंगे कि और क्या लिख सकते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इस वाली प्रॉपर्टी को, इस वाली को, तो यहाँ से साइन थीटा का अगर सिर्फ मान निकाल दें, सिर्फ साइन थीटा का मान निकाल दें, तो क्या आएगा? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। तो एक आइडेंटिटी के कितने हुए? 3 फार्मूले। अब 3 फार्मूले से इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा का मान। क्या निकल के आएगा? 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये इसका इस्तेमाल है। अगर हमको कॉस थीटा का मान मतलब दिया है या साइन थीटा का मान दिया, एक का स्क्वायर का मान दिया, अगले का निकालना है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा के इससे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इतने फार्मूले से निकल के आते हैं, और इसका इस्तेमाल अब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे इसके आगे के। फिर हम अब क्या करते हैं? ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, यही तो लिखा था अभी। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या करेंगे? 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस का चला जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम कुछ ना करें, tan ही को उधर ले चले तो एक फार्मूला नया बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये आएगा फार्मूला। एक आएगा tan स्क्वायर का मान अगर निकाल दें, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर हम देखें अगर
इसको मतलब इस वाले को अगर फार्मूले को देख रहे हैं या यहाँ सेक का मान निकालें, सेक का मान यहाँ से देख लेंगे, सेक थीटा का मान यहाँ से इसी वाले से, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा कि उधर अंडर रूट लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे देख लें तो इसको तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, tan का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, tan का मान इस वाले से यहाँ पर tan थीटा का सिर्फ tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो एंगल हमको दिया है सेक का एंगल दिया है, सेक के स्क्वायर का एंगल दिया है, tan का मान निकालना है, अंडर रूट लगा के -1 करके हम निकाल सकते हैं आराम से। तो ये फार्मूले है, दो आइडेंटिटी है, ये सर्वसमीका कहा जाता है इनको। ठीक, तो ये इतने फार्मूले 2 से बनते हैं। ठीक, और आगे अभी एक और आइडेंटिटी वो हम लोग पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना नोट करो, इसको फिर मिटाते हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ से हम लोग अगर 1 को उधर लगे, ठीक, अगर कॉट ही को उधर लिए चले जाएं तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उस दिन कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे इधर उधर ले जाते हैं तो निशान बदलते हैं चिन्ह। ठीक, अब इस वाली बात को हम लोग कॉट मतलब कॉट थीटा जो लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम लिख दें कॉट थीटा, क्या लिख दें, कॉट थीटा बराबर तो अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये लिख सकते हैं। इस बात को हम लोग कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, लिख सकते हैं इतना। तो इतने फार्मूले हम लोग एक आइडेंटिटी से बनाते हैं, और ये फार्मूले इस्तेमाल किया जाते हैं, आगे तक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक, अगर फर्स्ट ईयर में भी आएंगे, इंटर में भी आएंगे, तो मैथ लिया नहीं लिया तो जो है फिजिक्स में आ जाएंगे, आएंगे जरूरी है, कहते हैं पीछा नहीं छोड़ेंगे, अगर साइंस साइड लिए हो तो पीछा नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक चलते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हम लोग इस पर क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो ये आइडेंटिटी अगर नोट कर लिया हो तो हम मिटा दें आइडेंटिटीज को। ठीक, तो हम मिटाते हैं इसको। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इन्हीं आइडेंटिटीज पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन। तो हम तीनों आइडेंटिटी लिख देते हैं किनारे, फिर उसी बेस पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्या होती है, पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, दूसरी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर। ठीक, तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं। ठीक, इन्हीं पर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आना चाहिए tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। ठीक, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये सही क्वेश्चन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। ये ठीक, एलएचएस हमने लिया, तो ये क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लेकर चलना है, इसको हम क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, नीचे सेम है एक बार, नीचे सेम है एक बार साइन थीटा। ठीक, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे साइन थीटा। ठीक, अब इतना आया, साइन स्क्वायर है ना, साइन पर भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो इस तरीके से क्या है लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अलग कर दें, इसको अलग कर दें, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये a माइनस हम लोगों ने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b।
ए माइनस बी, ठीक। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी, दो बार लिख सकते हैं, बाकी वो तो होता ही है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। तो ये दो मतलब जो फार्मूले हैं उसके मदद से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, दूसरी बार भी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो एक बार लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, ठीक। तो क्या हुआ? ये वाला माइनस वाले से कैंसिल आउट हुआ। ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। तो ये बचा, यही लाना था हमको, ठीक। तो आंसर ये, ठीक। तो इस पर हमने क्या किए कि हम लोग पहले फार्मूले पढ़े थे, ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज पढ़ी थी, कॉस की, साइन की, टेन की सारी वैल्यूज पढ़ी थी, उनके फार्मूले देखे थे। अब हमने क्या देखे? सर्वसमीका और उनके फार्मूले भी देख लिया, उनके क्वेश्चन भी देख लिया। अब ये तुम्हारे हाई स्कूल की केमिस्ट्री का टॉपिक इतना ही है, ठीक।